जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआ फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के बहुत ही पावन शुभ दिन चल रहे हैं और इस बार नवरात्रि में 90 वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग बना हुआ है। नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप एक वस्तु का माता रानी को भोग लगाकर स्वयं ग्रहण कर लेती हैं तो यकीन मानिए माता रानी की आपके ऊपर कृपा होगी, आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, इस महीने में देखिए 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत ही शुभ संयोग बना हुआ है। 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको संतान प्राप्ति के, धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने, साथ ही साथ पुत्र प्राप्ति के भी 90% योग बने हुए हैं। ग्रहों का गोचर देखिए 12 राशियों के लिए ही बहुत ही बेहद ही खास रहने वाला है, लेकिन 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको सबसे अधिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, तो उसकी हम जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, साथ ही आपको एक ऐसा उपाय बता रहे जिसके करने से निश्चित ही आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी और मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसएनआ फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, इस बार देखिए नवरात्रि में बहुत ही श्रेष्ठ योग बना हुआ है, राजयोग बना हुआ है, संतान योग बना हुआ है और 9 राशियों के लिए तो बेहद ही खास रहने वाला है ये नवरात्रि के दिन। दोस्तों, वैसे तो आप इस उपाय को देखिए किसी भी नवरात्र में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप संतान की, पुत्र की इच्छा रखते हैं तो 5वां नवरात्र स्कंद माता का होता है जो संतान को देने वाली है, या फिर जब आप कन्या पूजन करते हैं अष्टमी नवमी के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, अष्टमी माँ गौरी का माना जाता है जो हर मनोकामना को पूरी करने वाली हैं, तो आप विशेष रूप से देखिए 5वें नवरात्रे में अष्टमी या नवमी के दिन करें इस उपाय को। दोस्तों, इस उपाय को आप देखिए किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह स्नान करने के बाद आपको देखिए अगर हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें, पीले नहीं पहन सकते तो लाल पहने, और साथ ही माता रानी का आपको पूजन करना है, उनको मतलब रोली जो सिंदूर आप अर्पित करती हैं वो लगाएं, अक्षत लगाएं। दोस्तों, अगर आप 5वें नवरात्र में कर रहे हैं तो 5 की संख्या में आपको माता रानी को वस्तु अर्पित करनी है। 5 पीले फूल, अगर आप माता रानी को माला पहनाएं तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो आप 5 पीले फूल ले लें, 5 पीले फल लेने हैं, और फल में अगर आप केले ले लें तो बहुत ही श्रेष्ठ है क्योंकि जो केले होते हैं दैविक फल माने जाते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको 5 मिठाई लेनी है, अगर वो भी पीली हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है और दूध से बनी हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपका व्रत है तो ऐसी मिठाई लें जो आप स्वयं भी ग्रहण कर सकें। दोस्तों, अगर अष्टमी के दिन कर रहे हैं तो आपको 8 की संख्या में ये वस्तु अर्पित करनी है माता रानी को, और साथ ही आपको एक केला और एक पीली जो भी मिठाई आपने ली है वो माता रानी को अलग से आपको कटोरी में अर्पित करनी है, माता को भोग लगाना है। दोस्तों, माता रानी के आगे धूप दीप जलाकर आप संतान की, पुत्र की जो भी इच्छा रखते हैं वो मन में रखकर आपको संतान गोपाल मंत्र का एक माला का जाप करना है। माला का जाप करने के बाद जो भी वस्तु आपने 5 की संख्या में या 8 की संख्या में अर्पित करी हैं वो छोटी छोटी कन्याओं में बांट दें, क्योंकि जो छोटी कन्याएं होती हैं वो माता दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। तो आप अगर उनको घर में बुलाकर, अगर उनका विधि विधान से पूजन करके अगर उनको मतलब ये वस्तु खिलाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। साथ ही आप देखिए दक्षिणा भी 11, 21, 31 जो भी आपकी इच्छा है वो अवश्य ही दें। दोस्तों, अगर आप अपने घर में लाकर पूजन नहीं कर सकते तो आप गरीब बच्चों में भी, मतलब गरीब जो बच्चे होते हैं छोटी छोटी, उनको में ये वस्तु बांट दें। उनको बांटने के बाद ही आपको जो माता रानी को आपने अलग से एक केले और पीली मिठाई का जो भोग लगाया है उसको ग्रहण कर लेना है। दोस्तों, अगर पति साथ में रहते हैं तो आप पति पत्नी दोनों ग्रहण करें, नहीं तो पत्नी अकेले भी इस वस्तु को ग्रहण कर सकती है। साथ ही दोस्तों, आपको एक उपाय और करना है। अगर आप पुत्र की कामना रखते हैं तो इस उपाय को अगर पति पत्नी मिलकर करें तो निश्चित ही उनको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप अकेले रह रहे हैं या पति साथ में नहीं रह रहे तो आप अकेले भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक जटा वाला नारियल लेना है, उस पर स्वास्तिक बनाकर और 7 बार कलावा लपेट कर अपनी मनोकामना बोलते हुए लपेट दें और माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें और उसको चढ़ा ही रहने। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को देखिए 5वें नवरात्रे में कर रहे हैं तो आप उस नारियल को मतलब अष्टमी तक चढ़े रहने दें। अगर आप अष्टमी के दिन कर रहे हैं तो नवमी तक चढ़े रहने दें और अपने घर में किसी भी बड़े बुजुर्ग से अपनी झोली अवश्य भरवाएं या फिर अपने हस्बैंड से ही अपनी झोली भरवाएं, और उसमें से देखिए अगर नारियल का बीज निकल आता है तो उसको स्त्री बिना दांत लगाए निगल जाए। अगर नहीं भी निकलता तो आप उसका प्रसाद पति पत्नी ग्रहण करें, सह परिवार में बांटें,
निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी, क्योंकि इस बार नवरात्रि में बहुत ही शुभ संयोग बना हुआ है। दोस्तों 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको संतान प्राप्ति के बहुत ही श्रेष्ठ योग बने हैं, उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों इसमें जो भाग्यशाली राशि है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, ये 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको संतान प्राप्ति के, धन प्राप्ति के बहुत ही अच्छे योग बने हैं। माता रानी की कृपा प्राप्त हो रही है। साथ ही सभी राशि वाले माँ दुर्गा का पूजन अवश्य करें। इस उपाय को करें तो निश्चित ही उनको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।